नमस्कार दोस्तों, गणित ज्ञान के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आप लोगों को इसके पहले वाले क्लास में हमने बहुपद के जो टॉपिक थे हमने बताया था। आज आप लोगों को हम जो है बहुपद के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताएंगे जिसके द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने बस परिभाषा देखा था, बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अवश्य उसे रिवीजन किया होगा। थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद जो है चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, दोनों चीज़ों को गुणा, भाग, जोड़, घटाना आदि गणितीय प्रक्रियाओं द्वारा बनने वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि प्रक्रियाओं द्वारा, यानी इसमें चारों शामिल हो सकता है या चारों में से कोई भी शामिल हो सकता है। इनके द्वारा बनने वाले जो है चर अथवा अचर को मिलाकर बनने वाले जो बड़े गणितीय व्यंजक होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद को px, py आदि के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे px के द्वारा किसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे अगर यहाँ पे px के द्वारा बहुपद को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ क्या लिखा होगा? ax² प्लस bx प्लस c लिखा होगा, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे x होगा तो हमारा बहुपद में जो चर होगा हमारा क्या होगा? वो x के रूप में होगा। अगर वही चीज हम क्या कर दें, यहाँ पे py के रूप में लिख दें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ay² by प्लस c, यानी जो यहाँ पे हमारा चर रहेगा वही चर यहाँ पर भी रहेगा। ये जो घात है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ay³ प्लस by² प्लस cy प्लस d, ये कुछ भी हो सकता है ये जो घात है, लेकिन जो ये चर है वो क्या है? यही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दें px और यहाँ लिख दें कि ay² प्लस by प्लस c, ऐसा लिखना गलत होगा। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वही यहाँ पे भी रहना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं बहुपद के शून्यक एवं पूर्णांक में संबंध, ठीक है। बहुपद जो होता है, बहुपद आप लोगों को बताया था, जिसमें क्या होता है? चर और अचर के द्वारा जो है मिलाया गया होता है, जो है गणितीय प्रक्रियाओं द्वारा, उसे बहुपद कहते हैं। अब बहुपद के शून्यक, इसके पहले हमने बताया था बहुपद जो होता है वो कई प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे आप लोगों को तो 3 प्रकार का ही जानना है। इसके बाद जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्या है, धीरे धीरे आगे आप पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं रैखिक बहुपद के शून्यक, ठीक है। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद में जहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे रैखिक बहुपद यहाँ पे मान लेते हैं, माना रैखिक बहुपद px बराबर ax प्लस b। अब यहाँ पे शून्यक क्या होगा? शून्यक जो हो जाता है, ये दोस्तों फार्मूला होता है। शून्यक जो होता है अचर पद बटे x का गुणांक, ठीक है। ये ध्यान रखना, माइनस जरूर रहेगा। आप देखेंगे दोस्तों अचर यानी जिसके साथ क्या है, कोई भी टर्म x y z नहीं है उसे अचर पद का नाम देंगे। अचर पद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे x, a के साथ x दिख रहा है, यानी क्या है? ये अचर पद नहीं है। अचर पद मतलब जिसके साथ चर नहीं होगा उसी को हम अचर पद कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अचर पद मतलब -b हो जाएगा। और x का गुणांक कहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x के बगल में पड़ोस में जो है उसे क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। जिसके गुणांक को पूछेगा उसके पड़ोसी को लिख देंगे। अब यहाँ x का पड़ोसी ये है, यानी फार्मूला क्या हो जाएगा? -b/a हो जाएगा।
अगर दोस्तों आपको कोई एग्जाम्पल दे दे कि बताइए कि कैसे इसको, अगर क्वेश्चन दे दे कि कैसे करोगे, तो इसको जान लेते हैं कि कैसे किया जाता है दोस्तों। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल हमने ले लिया कि यहाँ से px बराबर 3x प्लस 4 ले लिया हमने। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या करना है, शून्यक, क्या करना है, इसका शून्यक बताना है। तो अब यहाँ शून्यक बताना है, तो शून्यक कैसे बताएंगे, तो हमें पता है शून्यक का जो यहाँ फार्मूला होता है क्या होता है, -b/a होता है। अब ये b/a होता है, b कहाँ से आ गया, तो देखते हैं। पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा दिया हुआ है px बराबर 3x प्लस 4 को क्या करेंगे, जो हमारा रूल होता है, जो हम मानते हैं, इसको क्या करेंगे, ax प्लस b से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब तुलना कैसे करते हैं देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ x के बगल में क्या है, 3 है, और यहाँ x के बगल में क्या है, a है, तो यानी x से कट जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 3। ध्यान देना दोस्तों, 3x प्लस 4 को क्या करेंगे, ax प्लस b से तुलना करेंगे। यहाँ से x के बगल में 3 है, यहाँ x के बगल में क्या है, a है, तो x से कट जाएगा, a बराबर 3। या तो साधारण भाषा में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ax बराबर 3x, यहाँ से x कट जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 3, और जो अचर पद है b बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब हमें पता है शून्यक का फार्मूला -b/a होता है, यानी -b/a, माइनस को ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अब -b/a यहाँ से क्या है, b बराबर 4 है और a बराबर क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ध्यान देंगे दोस्तों, क्या होता है इस चीज को अच्छे से ध्यान देंगे। जैसे हमने रैखिक बहुपद मान लिया px बराबर ax प्लस b, यही क्या होता है हमारा, ये समझ के चलिए एक तरह से फार्मूला होता है। अब शून्यक क्या होता है, अचर पद, अचर पद कहें तो क्या हो गया, b, यानी जिसके साथ कोई टर्म नहीं है उसे अचर पद कहेंगे। और x का गुणांक, यानी जो क्या है x के बगल में है उसे x का गुणांक कहेंगे। तो हमारा फार्मूला एक तरह से बन गया। अगर कोई रैखिक बहुपद का शून्यक पूछता है तो -b/a कर देना है। अब फार्मूला जान लेने से काम नहीं हो जाएगा, हम लोगों को क्या करना होगा, उसके एग्जाम्पल को लेकर के सीखना होगा कि कैसे क्या होता है। देखते हैं, मान लिया हमने क्वेश्चन है 3x प्लस 4, इसका क्या करना है, हमको शून्यक बताना है। अब शून्यक बताना है तो शून्यक कैसे निकालेंगे, हमें पता है शून्यक का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। तो हम क्या करते हैं, px जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको ax प्लस b से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर, अब तुलना कैसे करते हैं, तो जो चर वाला, जो चर के बगल वाला पार्ट होगा, ठीक है, यानी जिसकी घात मिलती होगी उसकी घात वाले से कर देंगे, और जिसका जो है अचर पद होगा उसके अचर पद से कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, मेरा 3x है तो 3x, और यहाँ ax है तो ax बराबर 3x, x से x कैंसिल हो जाएगा, a बराबर हमारा बच गया 3 और b बराबर बच गया 4, और हमारा फार्मूला होता है -b/a, यानी यहाँ से क्या हो गया, 4/3 हो गया। अब दोस्तों चलिए, ये तो हो गया, कौन सा पार्ट हो गया, ये तो हमारा रैखिक बहुपद हो गया। अब आगे द्विघात बहुपद के बारे में जानते हैं। द्विघात बहुपद के बारे में जानने के लिए देखते हैं क्या होता है। द्विघात बहुपद के शून्यक अगर आपको जानना है तो द्विघात हमने बताया था, जिसमें बहुपद की घात क्या होती है, 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब द्विघात बहुपद बोलते हैं यानी द्विघात वाला समीकरण होना चाहिए। तो हमने मान लिया जो बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c मान लिया। हमने क्या माना, ax² प्लस bx प्लस c मान लिया। अब द्विघात बहुपद है यानी इसके जो शून्यक होंगे क्या होंगे, यहाँ पे 2 शून्यक हो जाएंगे,
अब दो शून्यक होंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला शून्यक मान लेते हैं अल्फा। ये अल्फा क्या होता है, ये प्रतीक होता है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं लेकिन अल्फा मान रहे हैं। और दूसरा शून्यक हमने बीटा मान लिया। अब इसमें शून्यकों के योगफल को निकालना होता है और शून्यकों के गुणनफल को निकालना होता है। तो इसके निकालने की दो विधियां होती हैं। जो पहली विधि है यहाँ पे, ये पहली विधि है, ये दूसरी विधि है। तो देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ देखो पहली विधि दूसरी विधि क्या है, यहाँ पे शून्यकों का योगफल निकालना है। तो यानी शून्यक पहला अल्फा, दूसरा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे क्या है, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यक्स का गुणांक बी हो गया, यक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया। ऐसे गुणनफल क्या हो जाएगा, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमारा सी है और यक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यानी सी बटे ए। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इन दोनों फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अल्फा बीटा दोस्तों कैसे निकालेंगे। तो अल्फा बीटा निकालने की कई प्रक्रियाएं होती हैं। जब तक आप लोग नहीं जान रहे हैं तब तक आप लोगों को दिक्कत हो रही है। जब धीरे धीरे जान जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहेंगे। देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ शून्यक निकालने का जो फार्मूला होता है, अल्फा बीटा निकालेंगे कैसे, तो इसका फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट माने एक करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये होता है। क्या होता है, हमारा शून्यक निकालने का फार्मूला होता है। तो देखते हैं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। तब तक आप लोग वीडियो में जो है सारे फार्मूले को लर्न करके आइएगा, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। मेन फार्मूला आपका एक द्विघात समीकरण वाला है, एग्जाम में बहुत आता है। इसको आप लोग शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल और ये जो है शून्यक कैसे निकाला जाता है, ये तीनों फार्मूले आप लोग जरूर याद करके आएंगे, ठीक है। जब इसको आप अल्फा बीटा निकालेंगे तो इसके द्वारा ही शून्यकों के योगफल और शून्यकों को गुणनफल को आप निकाल पाएंगे। इस वजह से आप पहले इसको याद करके आएंगे, तभी आगे जाके ये हो पाएगा। अगले क्लास में हम आप लोगों को इसके फार्मूले का यूज क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।